हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारत और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ का एक चैप्टर है सर्कल, उसका थ्योरम नंबर 6 को आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले। इससे पहले कि जितने भी थ्योरम है उसको हमने अलग अलग वीडियो में पढ़ रखा है और आज हम लोग थ्योरम 6 पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। स्टेटमेंट में कह रहा है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब कॉर्ड क्या होता है, सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब एक तो पहले सर्कल, ठीक है, एक सर्कल बना लिए, सर्कल का एक सेंटर है। देन बोला गया है एक कॉर्ड, कॉर्ड मतलब ये कॉर्ड बोला है कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो देखो यहाँ पर एक कॉर्ड के बारे में बात नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि बोला गया है कि कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पर क्या कॉर्ड्स है, और कॉर्ड्स मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दो कॉर्ड के बारे में बात हो रही है। सो मैं यहाँ पर एक और कॉर्ड बना लेती हूँ। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉर्ड है और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। बोला गया कि ये दोनों कॉर्ड क्या है, सेंटर से इक्विडिस्टेंट पर है। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। ये दो कॉर्ड है और इक्विडिस्टेंट पर है। मतलब सपोज करो कि इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो इससे इसका डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर ही है। इसको कर देते हैं एम, इसको एन कर देते हैं। ठीक है, तो बोला गया है आर कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब क्या बताना है हमें कि ये जो कॉर्ड है उस दोनों कॉर्ड का लेंथ जो है वो इक्वल है। मतलब ए बी का भी और सी डी का भी दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है। अगेन समझ लेते हैं कि दिया क्या गया है, क्या क्या इस स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि एक सर्कल है, जिस सर्कल में कि कॉर्ड ड्रॉ करे गए हैं, मतलब कि दो कॉर्ड ड्रॉ किए गए हैं। और ये बताया गया है कि वो दोनों कॉर्ड जो है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंट पर है। मतलब कि एक सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर है तो दूसरा भी सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर ही है। और हमें बताना है कि अब वो जो दोनों कॉर्ड है जिसे हमने नेमिंग ए बी एंड सी डी कर रखा है वो दोनों इक्वल है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, सो पहले क्या करेंगे, हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन में सेंटर को हम लोग ओ बोल देते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। टू प्रूफ हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। सो प्रूफ पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। ठीक है, ओ ए एंड ओ सी को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ओ एंड ओ सी को ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब देखो, अब अगेन ये यहाँ पर दो क्या बन गया, दो हमारा दो हमारा ट्रायंगल बन गया। और हमें बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा फिर सीपीसीटी से हम लोग क्या कर देंगे, कॉर्ड्स को इक्वल कर देंगे। सो अब आ जाते हैं हम लोग प्रूफ में। प्रूफ में क्या करेंगे, वही जो पहले से करते आ रहे हैं। इन ट्रायंगल ए ओ एन एंड ट्रायंगल सी ओ एम। देखो ये दोनों ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में गिवन क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले है ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, ए ओ एंड सी ओ आर रेडियस ऑफ द सर्कल। सो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ इक्वल है। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल एक तो हो गया। अब सेकंड क्या है, सेकंड हमारा दिया गया है ओ एन इज इक्वल टू ओ एम। ये क्या हमारा गिवन है। एंड थर्ड क्या होगा, थर्ड देखो, थर्ड हमेशा ही रहता है। मतलब यहाँ पर दिया नहीं गया है लेकिन वो हम अपने आप कर सकते हैं। वो क्या है, वो है यहाँ पर ये राइट एंगल बनाता है। ठीक है, इसे हमने बहुत पहले ही प्रूफ कर चुके थे कि जब भी कोई भी लाइन जो कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर गिरेगी तो वो हमेशा क्या करेगी, वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। एंड दूसरा कि वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। मतलब ये जो ओ एन जो गिर रहा है ए बी पर, इसका मतलब ये कि ए बी को ये दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है एंड वो ए बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस दोनों का यूज आगे हम लोग करेंगे इस कॉर्ड को इक्वल करने में। ठीक है, तो पहला तो ये कर दिए हम लोग कि
एंगल ओ एन ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम सी, ये इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाय आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल को इक्वल कर देंगे। ट्रायंगल कौन कौन सा है, ए ओ एन इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ एम। सो बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या कर लेंगे हम लोग, ए एन इज इक्वल टू सी एम, इसको इसके बराबर कर दिए, ठीक है। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि ये पूरा कॉर्ड इक्वल है या नहीं है। तो देखो कॉर्ड का एक पार्ट इक्वल हो गया, और देखो हम अभी जस्ट बोले थे कि जो लाइन सेंटर से आ रही है जो कि कॉर्ड पर गिर रही है, इसका मतलब वो कॉर्ड पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी एंड वो कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है। सो ये अगर यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, तो यहाँ पर करेंगे कि ए एन इज इक्वल टू सी एम, ये हमने सीपीसीटी से इक्वल कर दिया है, ठीक है। तो सो ए एन प्लस एन बी इज इक्वल टू सी एम प्लस एम डी, सी एम प्लस एम डी, ठीक है। क्योंकि देखो बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो वो भी 5 सेंटीमीटर का है। सो अब क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि हमने कैसे बनाया। एक सर्कल दिया गया था जिसमें बोला गया था दो कॉर्ड है, दोनों सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर है, और हमें प्रूफ करना है क्या है, हमें ये प्रूफ करना है कि वो जो कॉर्ड है वो दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग को एक रेडियस मिल गया, सेकंड वो इक्वी डिस्टेंट है, एंड थर्ड जो कि अगर भी कोई भी लाइन जो कि सेंटर से आएगा और वो किसी भी कॉर्ड पर गिरेगा, इट मीन्स दैट वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा एंड वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सीसी का यूज करके हमने आरएचएस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल को इक्वल कर दिया, और सीपीसीटी से हमने ए एन इज इक्वल टू सी एम कर दिया, ठीक है। अब देखो ए एन सी एम दोनों कॉर्ड का आधा है, मतलब कि अगर इसको जोड़ दें, इसको और इसको जोड़ दें तो ये पूरा कॉर्ड हो जाएगा। वैसे ही सेम सी एम और एम डी को जोड़ दें तो ये पूरा कॉर्ड हो जाएगा। सो हमने उसी को किया और फिर हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब वो दोनों कॉर्ड जो है वो दोनों कॉर्ड इक्वल हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।